करते हैं। दरअसल विवादास्पद बयानों का उनका सिलसिला लगातार चलता रहा है और आज एक बार फिर से इसी कड़ी में एक और बयान उनका सामने आया है। एक लंबा इतिहास है जो ये बताता है कि सैम पित्रोदा की सियासत में विवादों की एंट्री रेगुलर इंटरवल पर होती ही रहती है। क्या है उनके विवादित बयान, आप इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। राजनीति में जुबान का फिसलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई एक ही नेता लगातार करे तो इसे इत्तेफाक भी नहीं माना जा सकता। कमोवेश सैम पित्रोदा ऐसे ही नेता हैं जिनके कई बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलों को समय समय पर बढ़ाया है। विवादास्पद बयानों की कतार में सैम पित्रोदा ने एक ऐसा ही बयान 24 अप्रैल को दिया था जब उन्होंने विरासत टैक्स का जिक्र किया था। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा से जुड़े विवादों की कहानियों का इतिहास बताता है कि अलग अलग सालों में अलग अलग तारीखों पर उन्होंने अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा किया है। 5 जून 2023 को सैम पित्रोदा ने कहा था कि राम मंदिर और हनुमान मंदिर से कोई रोजगार पैदा नहीं होने वाला। 9 मई 2019 को सैम पित्रोदा से जब 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 84 में हुआ तो हुआ। 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा पुलवामा जैसे हमले होते रहते। 22 मार्च 2019 को ही सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। यानी समय समय पर सैम पित्रोदा विरोधियों को मौका देने वाले बयान देते रहे, जबकि उनके यही बयान कांग्रेस के गले की फांस बनते रहे। राम मंदिर का विरोध करने वाले अब राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसी पर संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया है। पीएम मोदी ने कहा अगर इस चुनाव में गलती हुई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। तो वहीं सीएम योगी ने कहा यह चुनाव राम भक्त बनाम राम विरोधी के बीच है। रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। क्या राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने की साजिश हो रही है? क्या राम मंदिर के खिलाफ एजेंडा तय हो रहा है? आखिर क्यों ओवैसी जैसे विपक्षी नेता बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं? हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना उसका।
विपक्ष की तरफ से राम मंदिर के खिलाफ ऐसी बयानबाजी संदेह पैदा कर रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक आगाह कर रहे हैं और जनता के बीच बता रहे हैं, अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। यूं ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह ने राम मंदिर पर बाबरी ताले का खतरा जताया है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर पर सनसनीखेज दावा किया था। प्रमोद कृष्णम ने कहा था, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने बैठक की। राहुल ने कहा, सरकार बनने पर सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। राहुल ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात की, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था। यानी मान लिया जाए, राम मंदिर के खिलाफ पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ओवैसी और राम गोपाल यादव जैसे नेता भी खुलकर बयान दे रहे हैं, तभी तो देश में राम के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी विपक्ष को राम विरोधी बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव राम गोपाल के बयान पर सफाई दे रहे हैं। पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। भगवान श्री राम का कोई विरोधी नहीं है, भगवान का कोई विरोधी नहीं है, और हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो सब भगवानों को मानते हैं। अगर ये राम की कसम खाएं, भगवान राम की, कि इन्होंने नौजवानों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला कि नहीं डाला। अयोध्या में बाबरी का जिन्न उस वक्त निकला है जब देश में 4 चरण का चुनाव बाकी है और 5वें चरण में अयोध्या में भी वोटिंग होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर बाबरी जिंदाबाद और राम मंदिर बेकार के नारे क्यों लग रहे हैं? आखिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वालों का एजेंडा क्या है? क्या जो दावा कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने किया, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे पर सियासत गर्म है और बीजेपी के इस नारे को लेकर कांग्रेस लगातार उसे घेरने का प्रयास कर रही है। वो भी तब जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से नकार चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अपनों को जीत दिलाने के लिए लड़ी जा रही महाभारत में जनता तक स्वयं को पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र में अब महायोद्धा 2-2 हाथ करने उतर पड़े हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस एक मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने का नाम नहीं ले रही, वो है बीजेपी पर संविधान संशोधन का आरोप। जबकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज सार्वजनिक मंच से संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोप को बार बार खारिज करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि आरोप से टस से मस नहीं हो रही, हर बात को संविधान बदलने से जोड़ रही है। यहां तक कि बीजेपी के ऐतिहासिक और युगांतकारी फैसले को भी। इसी कड़ी में नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर दिया कुमारी के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संविधान बदलना है क्योंकि हमें कुछ काम करने हैं। ये कथन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का है। कोई संशय ही नहीं है कि बीजेपी का पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश संविधान बदलने की है।
अब वो बयान सुन लीजिए जिस पर कांग्रेस हमलावर है। हम लोग चाहते हैं हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर देश बने, एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आए। अभी हम लोग उसमें नहीं थे 10 साल पहले, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। सुप्रिया के वार पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी विधायक अरुण चौधरी ने कहा कि दिया कुमारी के बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के बयान को कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा तोड़ मोड़ कर जनता के सामने ले जाया जा रहा है। मैं उन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से निवेदन करता हूं कि अपनी नीतियों से बाज आए। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। इससे पहले सचिन पायलट ने भी बीजेपी के इस नारे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25।